मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे रवि पुष्य योग की कि ये योग क्या होता है, ये नक्षत्र क्या होता है और इस योग में क्या क्या करने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि साल का सबसे जो शुभ रवि पुष्य योग है। देखिए, पुष्य योग तो हर दिन पढ़ते हैं, यानी हर दिन का मतलब है कि जिस दिन को पढ़ते हैं उस दिन के अनुसार वो फल देते हैं। यानी जैसे गुरुवार को पढ़ते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र माना जाता है और ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इस दिन अगर किसी व्यक्ति को पुखराज धारण करना हुआ, केले की जड़ धारण करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें गुरु पुष्य योग में होती है। तो फिर मैं आज बात करूंगी सिर्फ आपसे कि रवि पुष्य योग में कि इस दिन पूजा कैसे की जाती है और साल का ये सबसे खास और शुभ दिन है कल क्योंकि कल 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को रवि पुष्य योग पड़ते हैं। यानी पुष्य नक्षत्र जो है रविवार के दिन जब पड़ती है तो इसे रवि पुष्य योग कहते हैं या रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो देखिए, इस नक्षत्र में चाहे तो आप सोना खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। यानी इस नक्षत्र में की गई खरीदारी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप इस नक्षत्र में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो वो भी काफ़ी समय तक आपका साथ निभाता है, जल्दी खराब नहीं होता है और उसकी गुणवत्ता जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस नक्षत्र की यही विशेषता है। तो इस नक्षत्र में इसीलिए खरीदारी का भी बहुत विशेष मतलब शुभ माना जाता है खरीदारी करना। और दोस्तों देखिए, इस दिन सुबह सुबह जग करके आपको क्या करना है। तो देखिए, सुबह सबसे पहले आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे कि कोई शुभ दिन हुआ या फिर कोई व्रत त्योहार कुछ भी हुआ तो हम सुबह की शुरुआत कब से करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त से। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आपको अपने नित्य दैनिक कर्म जो है उन्हें निपटा लेना है। और सबसे पहले आपको पूजा करने के लिए अपने मंदिर को साफ करना है। मंदिर को साफ करने के बाद सबसे पहली जो पूजा करनी है वो सूर्य नारायण की करनी है। अब सूर्य देव की पूजा करने के बाद आप वहीं बैठ करके सूर्य देव के पास ही, यानी जहाँ पे आपने जल दिया है, सूर्य देव के पास तो हम जा नहीं सकते हैं, तो जहाँ पे उनकी ज्योति आती है, जहाँ पे उनका प्रकाश आता है, और अगर उनकी ज्योति प्रकाश कुछ भी नहीं आता है तो आप जहाँ पे जल दें वहीं पे आसन ले लें लाल रंग का और बैठ जाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करें। अब दोस्तों, आपको पता है कि सूर्य नारायण की पूजा करने से, इन्हें जल देने से, और देखिए आज का दिन यानी रवि पुष्य नक्षत्र जो है, आज के दिन अगर आप कोई नया मंत्र शुरू करना चाहते हैं, कोई नया जप तप शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत विशेष है। और ख़ास तौर से देखिए, पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो ये आया है, ये योग जो है वो पुरुषोत्तम मास में आया है, तो इसकी महत्ता जो है और अधिक बढ़ गई है। तो आपको क्या करना है कि वहीं पे बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अब इस पाठ को करने से क्या होगा, आप आज से ही शुरू करके और 21 दिनों तक लगातार ये पाठ करेंगे। और अगर कोई महिला है और बीच में उन्हें मासिक धर्म आ जाता है तो आप उन दिनों को छोड़ दीजिए और आगे जो दिन आपके अच्छे दिन आते हैं, मतलब कि जिसमें आप बिल्कुल साफ शुद्ध हो जाती हैं, तो उन दिनों में आप इसका जो पूजा है इसको कर लीजिए, तो ये भी आपका जुड़ेगा उन पूजा में। तो 21 दिनों तक आप ऐसे कीजिए। और जो जल देना है आपको वो तांबे के लोटे से देना है। तांबे के लोटे से जल देना है तो उसमें गुड़ डाल लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा रोली डाल दीजिए। लाल फूल मिले तो ये भी डाल दीजिए, और ना मिले तो कोई बात नहीं है, रोली और गुड़ डाल करके भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। अब वहीं बैठ करके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और आज से ही यानी कल से शुरू करके और आपको लगातार 21 दिनों तक करना है। अब इसे करने से क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों, कोई बच्चा है अगर उसके पिता के साथ नहीं बनती है तो उसको कल के दिन, अगर वो छोटा भी है तो उसे ये उपाय जरूर कराएं। माँ है तो जरूर कराएं आप ये उपाय। या फिर अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र तो आप क्या करें कि मोबाइल में अपने घर में चला दें, जिससे सभी परिवार के सदस्य सुन लेंगे, बच्चा भी सुन लेगा, तो इसका भी काफ़ी महत्व है। तो ऐसा करें। और सूर्यदेव की पूजा करने से पिता के साथ बहुत अच्छी बनने लगती है। और कोई संपत्ति वगैरह का विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। पिता से अगर किसी चीज़ का विवाद चल रहा है तो आपको बहुत अधिक उसमें लाभ देखने को मिलेगा। ये 21 दिन वाला उपाय अगर कल से आप शुरू करेंगे। और दोस्तों देखिए, अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, काफ़ी प्रयास कर रहा है व्यक्ति, तो देखिए सूर्य देवता जो है वो ऐसे मतलब देवता हैं कि जिनके पूजा उपासना से सरकारी नौकरी भी मिलती है और पिता के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं और बाहर चारों तरफ सफलता मिलती है। यानी यश कीर्ति के देवता सूर्यदेव को माना जाता है। तो आप आज के दिन से अगर करते हैं तो देखिए 100 गुना बढ़ करके आज के दिन किया हुआ पूजा और दान काफ़ी लाभ देता है। तो इसलिए आप
आज के दिन यानी 11 अक्टूबर को आप ये पूजा अवश्य करें। अब देखिए शाम के समय आपको क्या करना है कि शाम के समय आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है। यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को फूल चढ़ाइए और उनको अच्छी तरह से भोग लगाइए। साबूदाने की खीर और चाहे मखाने की खीर, जो भी आपको मिल सके और जो आप आराम से बना सके। माता लक्ष्मी को इस समय मालपुए का भोग लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है, जैसा कि इस समय पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए ये महीना बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही इस महीने को अपना नाम दिया था। जब वो महीना मल मास के नाम से प्रसिद्ध था तो काफ़ी दुखी हो गया, तो भगवान विष्णु जो थे वो जगत के पालनहार हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम पे ही तुम्हारे नाम का नामकरण करता हूँ। तो इसलिए ये महीना जो है भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय माना जाता है और जो चीज़ भगवान विष्णु को प्रिय है वो तो माता लक्ष्मी को स्वतः ही प्रिय हो जाती है। तो इसलिए ये महीना माता लक्ष्मी की पूजा के लिए, आराधना के लिए काफ़ी प्रिय है और ख़ास तौर से ये आराधना अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो और अधिक फलदायक होती है। इसलिए दोस्तों आज के दिन सोना खरीदने का भी बहुत विशेष महत्व है। तो आपको क्या करना है कि आज के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को खीर का और मालपुए का भोग लगाएं और ना हो तो कोई एक चीज़ ही, इनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ बनाइए और शाम के समय इनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। आरती को पूरे घर में घुमाइए और दोस्तों जहाँ पे आपने अपने पैसे रखे हैं वहाँ पे भी आप एक दीपक घी का जरूर घुमाइए। देखिए अंदर अलमारी के अंदर या तिजोरी के अंदर आपको दिया रखना नहीं है, बस धूप दीप आप दिखा दें तो इससे क्या होता है कि हमारे धन में वृद्धि होती है और धन में जो है सकारात्मकता आती है। सकारात्मकता आने से नकारात्मकता बाहर निकलती है और धन आने के बहुत सारे रास्ते खुलने लगते हैं। तो दोस्तों कल का जो ये शुभ मुहूर्त है उसको हाथ से जाने नहीं देना है। ये बहुत आसान उपाय है, इसे हर कोई कर सकता है अपने घर में और इसे करके माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों देखिए आज के दिन आप अपने घर के जो तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ हल्दी से और कुमकुम से आज के दिन स्वास्तिक जरूर बनाइएगा, क्योंकि आज का दिन बनाया हुआ स्वास्तिक जो है वह लक्ष्मीदायक होता है, लक्ष्मी प्रदान करने में मदद करता है। और देखिए हर बार अगर इस योग में पूजा की जाती है तो ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्र ऐसा मानते हैं कि अगर परिवार में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा हर रवि पुष्य योग में की जाती है तो उस परिवार में धन की कमी कभी नहीं रहती है, यानी ज़रूरत से अधिक उस व्यक्ति को धन मिलता है जिससे कि वो दान और पुण्य कर्म कर सके। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी जो मुझे आपको देना था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इस उपायों से ज़रूर लाभान्वित होंगे। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।